सुखराम जी महाराज ने भिन्न हो सस्वरूपी भगवान ने भिन्न हो सदा स्वरूपी संतान ने भिन्न हो प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार तुझे वंदन राम जी जा बेट्या भरम विकार तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार जाके पद रज परसता हंस उतर जाए पार शरणों सतगुरु दयाल को मुकैर दे हरि नाम नितपत संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करो सब वन कलम कटाय सात समुंदर सही करो सतगुरु गुण विज्ञान जाय नमो नमो सुख राम जी राम संत गुरुदेव जन राधो वंदन करे चरण कमल की से नमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सत भगवन जन सुख सारण वंदन करे आदि अंत के संग सतगुरु मेरा सुरवा करे शब्द की चोट तुम्हारे गोला ज्ञान का हरे वरम की चोट करुणा राखो राम जी परसो दीन दयाल गुण अवगुण सब बगसो आदो प्रीत संभाल राम गुरुदेव जी को सीरे सेरे अनंत बार 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 सिरे सब संता को प्रणाम रे परिक्रमा प्रणाम सहित शीस निभाओ करुणा मेरे साए राम राय दीजो भक्ति दान रे कर जोड़ करुणा करो करुणा निधान आगे लागे मीठो राम नाम मोको मेहरबान रे सर्वना सुनो तो राम रसना गुनो तो राम वाणी में करू तो राम संतारा बखान रे नाम के प्रतीत दीजो नाम को प्रकाश दीजो नाम के प्रतीत सुख सारण साची आन रे सतगुरु सुखराम जी महाराज ने भिन्न हो सदा स्वरूपी संताने भिन्न हो सभी राम सने भाई बहनों ने राम राम सा। आज ये सत्संगत तीसरा दिन है सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर गांव खुड़ूस जिला सोलापुर के अंदर हमारे सता स्वरूपी संत ग्रस्त संत श्री हजारीलाल जी गहलोत जैतराम की आज्ञा से ये 4 दिन का सम्मेलन यहाँ चल रहा है। अलग अलग गांव में चल रहा है। ये डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग गांव जहाँ जहाँ राम जी के परमात्मा के सुखराम जी महाराज के जहाँ जहाँ जीव थे जहाँ जहाँ जन्म लिया वहां पे महाराज भेज रहे हैं हमारे सता स्वरूपी संतों के आदेश से। तो ये सत्संगत के अंदर सतगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी के अंदर
कल ग्रंथ चल रहा था सतगुरु पारख, पर सतगुरु की अपने को पारख है। सतगुरु क्या दे सकते हैं? किसके द्वारा? सत्संगत के द्वारा। जब ये जीव आत्मा सतगुरु की शरण में आ जाती हैं, ऐसे कोई सत्संगत मिल जाती है, जब सतगुरु जी महाराज उसको, ये आत्मा पहले तो 84 लाख यूरिया भोग के आई है, बड़ी मुश्किल से उसको ये मानव शरीर मिला है, और मानव शरीर के अंदर उसको कोई सदगुरु मिल जाए, ऐसी कोई केवल सत्संगत मिल जाए, तब उसको समझ में आता है कि मैं कहां से आई हूं और कहां मेरे को जाना है, और किसके लिए परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया। जब उसको आत्मा को मालूम पड़ता है, तो इसलिए महाराज फरमा रहे हैं, आज पूर्णिमा है। पूर्णिमा के अंदर चांद पूरा रहता है, खंडित नहीं रहता है। ऐसे महाराज फरमा रहे हैं कि आज एक केवली सत्संगत के अंदर पूर्ण ज्ञान का मतलब कोई प्रकार का बेल नहीं है, पूर्ण सत्य ज्ञान, वो भी कौन सा? अणुव्य ज्ञान अनुभव किया हुआ। वो कहां मिलता है? ये सत्संगत के अंदर आज वो पूर्ण ज्ञान मिल रहा है। आज पूनम के अंदर चांद पूरा रहता, अधूरा नहीं रहता है। ऐसे पूर्ण ज्ञान जो है, ये पूर्ण ज्ञान मिले बिना ये जीव खंड पिंड भ्रमण पार करके मोक्ष यानी अमर लोक में पूर्ण ज्ञान मिलेगा, तभी जाएगा। तो इसलिए महाराज इस पद के अंदर फरमा रहा, आज पूनम है, इसके लिए के लिए आज पूनम वाली रात चालो ने सतसंगत में, के लिए आज पूनम वाली रात चालो ने सतसंगत में, के लिए सतगुरु मिलिया दयाल बिगोदी दीनी रंग में, के लिए सतगुरु मिलिया दयाल बिगोई दीनी रंग में, के लिए चालो नी गोरा सारे हाट ज्ञान बुद्धि लावड़ा, के लिए चालो नी गोरा जीरे हाट ज्ञान बुद्धि लावड़ा, के लिए आज पूनम वाली रात चालो ने सतसंगत में। क्योंकि वो आत्मा, हिली का मतलब है आत्मा, कि आज चल उस सत्संगत में चल। कौन कह रहे? सतगुरु जी महाराज के सत्संग में चल, जब पूर्ण ज्ञान मिल रहा है, पूर्ण ज्ञान अनुभव किया हुआ ज्ञान, और अनुभव ज्ञान के द्वारा, उस सत्संग के द्वारा आज तेरे को अनुभव ज्ञान मिल रहा है, उस सत्संग के अंदर तू चल, जहां तेरा जन्म मरण, जो ये 84 का रोग है, जो तेरा जन्म जन्म में लगा है, वो मिटाने का आज तेरे को यह रास्ता मिल रहा तेरे को। इसके लिए सतगुरु जी महाराज कहते हैं, हे आत्मा चल उस सत्संगत के अंदर, आज तेरा जन्म मरण मिटाने का रास्ता मिल रहा है। ऐसी सत्संगत मिल रही है, और वो आत्मा कह रही है कि ऐसे मेरे को सतगुरु जी महाराज आए सत्संग में बैठा, ऐसा मेरे को ज्ञान दिया, कि ऐसा ज्ञान मिला कि मेरी आत्मा को उस ज्ञान के अंदर मेरे को भिगो दी। क्योंकि आत्मा को मालूम पड़ गया कि सच्चे सदगुरु वही है, मेरे को पूर्ण ज्ञान मिला, ऐसे दयालु मिले, मेरे आत्मा को तिरपत कर दिया। क्यों तिरपत करा? कि मेरे को परमात्मा मिलाने का मेरे को भेद बताया, विधि बताई और रास्ता बताया। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कि चालो ने कहा गुलाजी हाट, हाट मतलब क्या है? जहां 100-200 लोग इकट्ठे होते, हाट ये सत्संगत पड़ी, कि वहां चल, सदगुरु जी महाराज चल, उस सत्संगत में चल,
वहां तेरी ज्ञान इंद्री, तेरी बुद्धि, तेरा विवेक यहां लगाना। क्योंकि सदगुरु जी महाराज तेरे को विधि बता दे, भेद बता दे, या तेरी ज्ञान इंद्री काम में लेके तू भजन कर लेना। रास्ता बता रहे तेरे को, इसलिए तेरा यह दिमाग बुद्धि यहां लगाना। क्योंकि परमात्मा ने तेरे को ज्ञान इंद्री दिए, सदगुरु जी महाराज तेरे को ज्ञान के द्वारा, अणबे वचनों के द्वारा क्या बोलते हैं वो तू सुन ले। तो वापस महाराज क्या फरमा रहे, कहलिए सतगुरु पूछे बात अखंड क्वारी क्यों रही। कहलिए सतगुरु पूछे बात अखंड क्वारी क्यों रही। कहलिए जुड़ता जोड़े ने दोनों हाथ, गोरा सामाने साची कहे। के लिए सुरता जोड़े ने दोनों हाथ, गोरा सामाने साची कहे। के लिए आज पूनम वाली रात, चालो ने सतसंगत में। अब वो आत्मा के सदगुरु की शरण में बैठ गई, सत्संग समाप्त हो गई। अब वो आत्मा जाके सदगुरु की शरण में बैठी है। तो सदगुरु क्या बोलते हैं, अरे इतने दिन खा रही थी तू, अब तेरी आत्मा की तू मेरी शरण आ गई, अब तेरी आत्मा की मैं शादी करा दूंगा। क्योंकि इतने दिन तू कुंवारी, क्योंकि तेरे पति परमात्मा मिले नहीं, मिलने वाला रास्ता नहीं मिला, और उस परमात्मा से तेरा दीदार यानी भेंट नहीं हुई तेरी। आज मैं तेरे को रास्ता बताता हूं उस परमात्मा मिलाने का, आज रास्ता बताता हूं। अब तू मेरी शरण में आ गई है। अब सदगुरु जी महाराज कह रहे हैं कि इतने दिन कुंवारी कहां रही थी तू, क्योंकि पति परमात्मा नहीं मिले। तो आप सदगुरु जी महाराज को वापस वो आत्मा के हाथ जोड़ रही है कि सदगुरु जी महाराज, हे गुरुदेव, हाथ जोड़ के आप जो बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं। क्या मैं इतने दिन कुंवारी नहीं, इधर इधर भटक रही थी, कोई पति परमात्मा मिलाने वाला नहीं मिला, आप जो बोले वो सत्य बोल रहे हैं। वो हाथ जोड़ के वो आत्मा अपने सदगुरु को कह रही, क्या आपने जो बात कही है वो सत्य। मैं अखंड कुंवारी फिर रही हूं इधर से इधर, कभी ये धर्म में, ये पंथों में इधर इधर घूम रही हो, 84 लाख फिर मेरे पति परमात्मा मिलाने वाला ऐसे कोई सदगुरु नहीं। तो हाथ जोड़ के विनती कर रही है। तो आगे वो आत्मा क्या कह रही है अपने सदगुरु जी महाराज को, कि मैं कुंवारी क्यों रही, उसका कारण आप बता रहा हूं मैं। कौन वो आत्मा कह रही है अपने सदगुरु, क्या कह रही है कि हेलिए देश फिर आओ पर दे, सजोड़ी रावर नहीं मिलिया। कहलिए देश फिर आओ पर दे, सजोड़ी रावर नहीं मिलिया। कहलिए मिल गया बहु सारा लो, के वासु तो मन नहीं मिलियो। कहलिए मिल गया बहु सारा लो, के वासु तो मन नहीं मिलियो। कहलिए आज पूनम वाली रात, चालो ने सतसंगत में। अब वो आत्मा सदगुरु की शरण में बैठ गई। अब आत्मा वापस सदगुरु जी महाराज को क्या कह रही है, और वो क्या कह रही है कि मैं देश फिरी, परदेश फिरी, कई धर्मों में फिरी, कई पंथों में फिरी, कई संप्रदाय में फिरी, कोई पति परमात्मा मिलाने वाला कोई जन नहीं मिला मेरे को। अरे मिल गया बहुत सारा लोग, कि मेरे को बहुत प्रकार की भक्ति मिल गई, कहीं कथा मिल गई, कहीं संगत मिल गई, पर मेरा मन नहीं माना। क्योंकि मेरी आत्मा नहीं माने कि यहाँ पे मेरा पति परमात्मा को मिलाने वाली भक्ति नहीं है, इसके लिए मेरा मन नहीं लगा। कौन कह रहे, आत्मा कह रहे अपने सदगुरु जी महाराज। इसलिए वो सदगुरु जी महाराज, मैं कुंवारी फिर रही हूं, इधर से इधर भटक रही हूं, मैं देश फिरी, फर्ज कई जगह फिरी, कोई पति परमात्मा मिलाने वाला नहीं मिला, इसीलिए मैं अखंड कुंवारी हूं। तो वापस वो आत्मा क्या कह रही है
कह ले देश फिर आओ परदेश किनारे बीच जा खड़ी। कह लिए देश फिर आने परदेश किनारे बीच जाए खड़ी। कह लिए मिल गया जोड़ी रबरता रे वासु तो मन मिल गयो। कह लिए मिल गया जोड़ी रबरता रे वासु तो मन मिल गया। कह लिए आज पूनम वाली रात चालोनी सतसंगत में। अब वो आत्मा कह रही है कि आज मेरे को सदगुरु जी महाराज मिले, अब मेरे को वो भेद मिल रहा है, विधि मिल रही है, सदगुरु विधि सांस और ऊं सांस में। और सदगुरु जी महाराज ने मेरे को वो सशब्द नयन सर निज नाम आके मेरे प्रकट कर दिया। अब मैं भजन कर रही हूं, वो सशब्द आया मेरी आत्मा को पकड़ लिया, उसने सुरता को पकड़ लिया। अब शरीर के अंदर दो रास्ते हैं, संघनाल और बंकनाल। 6 संघनाल के रास्ते हैं। पहला स्थान है कंठ कवल, हृदय कवल, मध्य कवल, नाभि कवल, ब्रह्मा कवल और गुदा गाड़ी। 6 स्थान पार करके मैं बंकनाल के रास्ते 10वें द्वार पार करके कहां पहुंची? गगन मंडल में। कौन कह रही है? वो आत्मा कह रही कि मैं ऐसा सदगुरु जी महाराज मेरे को विधि बताई, भेद बताई और लिए मिल गया जोड़ीरा बरतार। बरतार कौन? वो सशब्द यानी मेरे सदगुरु जी महाराज, वो परमात्मा। अब मेरे को ये परमात्मा मिल गए, अब मेरा उसमें मन लग गया कि मेरा असीपति परमात्मा वो सशब्द नयन सर निज नाम मेरे सदगुरु जी महाराज मेरे अंदर आ गए। अब मेरे जोड़ी के भरतार यानी अब मैं मेरे पति परमात्मा मिलाने का मेरे को रास्ता मिल गया। ये मेरे को पति परमात्मा से अब मिलाएंगे। कौन कह रही है? वो आत्मा कह रही है। कहा गई? सदगुरु की शरण गई। अब सदगुरु जी महाराज क्या करें? कह लिए झटपट कागदियो मांगा लगने लिखावड़ा। कह लिए झटपट कागदियो मंगाए लगने लिखावड़ा। के लिए सुर तारो करण है ब्याव दे रियो नहीं राख जो। के लिए सुर तारो करण है ब्याव देरियो नहीं राख जो। के लिए आज पूनम वाली रात चालोनी सतसंगत में। अब सदगुरु जी महाराज क्या कह रहे? क्या इस आत्मा ने पहचान लिया कि मेरे सच्चे सदगुरु ही है, ये मेरे पति परमात्मा से मिलाने वाले। अब सदगुरु जी महाराज को कहे आत्मा अब जल्दी से वो भेद ले ले, यानी झटपट वो कागज ला, तेरा लगन लिखना था। यहाँ पे शादी होती है ना तो पहले लगन लिखा जाता है, कागज लिखता है, ब्राह्मण आके लिखता है। जब वो शादी का फाइनल, आज से वो शादी का दिन फिक्स करते हैं और आज से शादी का कार्यक्रम चालू कर देते हैं। तो इसलिए महाराज जी फरमा रहे हैं आत्मा झटपट वो कागज ला, आज तेरा लगन लिखना है कि ये तारीख को तेरा शादी है। ब्राह्मण आके लिखता ना कागज लेके, फिर वो क्या करता है बच्ची के घर लिखता, बच्चे के घर वो कागज पहुंचाता है कि इतने तारीख को इतने समय में उसकी शादी और डेट फिक्स कर रहे। तो सदगुरु जी महाराज ने क्या करा? हे आत्मा अब तेरा लगन